ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम को सच्चाई मालूम पड़ती है कि वो असल में सीजन 4 के बड़े भाई का बेटा है। फिर आदम के घर में शाही सोना रखवा के सीजन 4 आदम पे राजद्रोह लगाता है और तभी आदम सबके सामने सच्चाई लाता है और राज्य की गद्दी का हक मांगता है। इसका फैसला होता है लड़ाई करके और आदम सीजन 4 को मार देता है। दूसरी तरफ महाराज सकूरा ने 2 बहरूपिये भेजे थे महाराज हिपॉप को मारने के लिए, पर वो असफल होते हैं और हिपॉप को पता चल जाता है। अब आगे ओए। बाकी गाइज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। रिमनाम विलेज वासियों, जैसा कि आपने देखा गरीना दीदी का फैसला ये है कि आदम ही रिमनाम विलेज के नए महाराज बने। तो आज से अभी से रिमनाम विलेज के महाराज है महाराज आदम। महाराज आदम की जय हो। मैं ये शपथ लेता हूँ कि रिमनाम विलेज के प्रति मैं सच्ची निष्ठा रखूंगा और यहाँ के लोगों के हक में ही फैसला लूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैं हर मुसीबत से रिमनाम विलेज और यहाँ के लोगों को बचाऊंगा। हम सारे सैनिक महाराज आदम के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं। कुछ भी हो जाए हम महाराज आदम को हर एक मुसीबत से बचाएंगे। मुझे हमारे सैनिकों पे पूरा भरोसा है। वैसे मैं अपना सलाहकार खुद चुन सकता हूँ ना? जी महाराज, आप अपना सलाहकार खुद चुन सकते हैं, पर मुझसे ज्यादा अनुभवी और बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो है मेरे चाचा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चाचा रिमनाम विलेज के सलाहकार बने। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। महाराज आदम, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा और इस राज्य के प्रति भी वफादार रहूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे सलाहकार के पद से हटाकर। सलाहकार, क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे? महाराज आदम, आपने महाराज बनते ही दुश्मन बनाना शुरू कर दिए। पहले तो इस पुराने सलाहकार का कुछ करना पड़ेगा। ये खबर सुन के महाराज बहुत गुस्सा हो गए, पर क्या करें, उन्हें बताना तो पड़ेगा। ओए बताओ सलाहकार, क्या खबर लेके आए हो आधी रात को? कुछ जरूरी ही होगा। महाराज, वो असल में बात ये है कि जो हमने 2 सैनिक बहरूपिये बनाकर भेजे थे, उन्हें हिपॉप ने मार दिया और उसे पता चल गया होगा कि हमने ये किया है। ओए सलाहकार, ये क्या घटिया खबर लेकर आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था हम जंग करेंगे। जी महाराज, मुझे मालूम है, पर हमें हमारे राज्य के बारे में भी सोचना चाहिए जी। ये बरमूडा की राजधानी है, इसे हम गवा नहीं सकते जी। ओए सलाहकार, तुम्हारी बात भी सही है, पर अब क्या करे, हिपॉप को पता चल गया है तो वो जंग की तैयारी कर रहा होगा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा जी। हिपॉप हाथ पर हाथ धरे बैठेगा नहीं। अब हमने हमला किया है तो वो भी हमला करेगा। मुझे लगता है महाराज, हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। और एक काम करो, हमारे सारे सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि हिपॉप भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहा होगा और वो कभी भी पीठ पे चढ़ाई कर सकता है। जी महाराज, जैसा आप कहे, मैं सारे सैनिकों को तैयार कर दूंगा। और इस जंग में हिपॉप को मारने के बाद पूरा बरमूडा मेरे नीचे आएगा। मेरे से उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। रे केप टाउन वासियों, जैसा कि मैंने कहा था, फ्री फायर वर्ल्ड अब खत्म होने की कगार पे से। आपस में अब जंग शुरू हो गई से। रिमनाम विलेज पे पुराने राजा को मार दिया गया और उसकी जगह नया राजा आ गया। यो देख के दूसरे महाराजों की भी नीयत बिगड़ने लगी, अपने ही लोगों को मारने लगे से। इसलिए मारे महल के बाहर मैंने यो बड़ी दीवारें बनवा दी। जब जंग होगी तब आप सब लोग यहाँ पे महफूज रहेंगे, दुश्मन यहाँ तक कभी ना पहुँच पावेगा। यो सब गरीना दीदी करवा रही से, पर तुम सब चिंता ना करो, हमारे क्राफ्टन दादा हमारी रक्षा करेंगे। सही कहा। जय हो क्राफ्टन दादा की, जय हो विक्टर महाराज की। ये जिप लाइन देख रहे हो, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य हम जल्दी पहुंच सके। इससे व्यापारी आते थे यहाँ व्यापार करने के लिए, पर जब से बरमूडा मैप के हिस्से हो गए हैं, तब से सारे राजाओं ने इस पर पाबंदी लगा दी है। और एक मिनट,
ये फब्जी वाला नकली राजा क्या खिचड़ी पका रहा है? इसने तो अपने किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी। दिखने में तो बड़ी मजबूत लग रही है। इसे पार करना तो नामुमकिन है। जरूर ये जंग की तैयारी कर रहा है। हमारे फ्री फायर को खत्म करके ये पबजी का राज लाना चाहता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर जंग हुई तो पहले ये मेरे पे ही हमला करेगा। मुझे महाराज सकुरा से मदद लेनी पड़ेगी। देखा चाचा, मेरे राजा बनते ही राज्य की सारी समस्या खत्म हो गई। सभा में कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर नहीं आया। सही कहा महाराज, पर हमारे राज्य की दूसरी परेशानी भी है। क्या मतलब है आपका चाचा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तुम्हारे राजा बनते ही दूसरे राज्य के राजाओं को मौका मिल गया हम पे हमला करने का, क्योंकि उनको लगता है कि तुम नौसिखिए हो और अभी हमारा राज्य कमजोर है। आपको तो पता ही है हमारा राज्य कमजोर नहीं है, और अगर वो हम पे हमला करेंगे तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। सही कहा बेटा, अगर एक राज्य ने हमला किया तब, पर अगर 2-3 राज्य ने मिलकर हमला किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि और कोई राजा नहीं है जो जंग में हमारे साथ मिलेंगे। हम अकेले हैं। आपने सही कहा चाचा, हमें दूसरे राजाओं के साथ भी अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि जंग के समय वो हमारे काम आ सके। पर अभी तो कोई हमारे साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको मालूम है हम कमजोर है और कमजोर का कोई साथ नहीं देता बेटा। पर वो हम पे हमला क्यों करेंगे? हमारे खजाने के लिए? हाँ बेटा, खजाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे पास खजाना ही ना हो तब कोई हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि उनका नुकसान होगा। तुम क्या करने वाले हो बेटा आदम? ये लो सैनिकों, हम पहुंच गए बरमूडा की राजधानी पीक पर। ओए हुकोंग, बड़े समय बाद मिलना हुआ। बताओ कैसा है तुम्हारा राज्य? महाराज सकुरा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बताइए पीक पे सब ठीक तो है ना? ओए सब कुछ ठीक है, भला पीक से उलझने की गलती कौन करेगा? वैसे यहाँ पे क्यों आना हुआ? महाराज, मुझे डर है कि विक्टर कभी भी जंग का आगाज कर सकता है और वो जंग की तैयारी कर रहा है। ओए हुकोंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि विक्टर जंग की तैयारी कर रहा है? ऐसा तो क्या देख लिया तुमने? महाराज, मैंने देखा कि उसने अपने किले के बाहर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी है जिसे कोई इंसान पार नहीं कर सकता, जिससे उस तक भी कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा वे, तो क्या वो दीवारें इतनी मजबूत है कि कोई भी सेना उसे नहीं गिरा सकती और विक्टर तक नहीं पहुंच सकती? महाराज, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मैं बता सकता हूँ कि बरमूडा मैप में किसी भी महाराज के किले पे ऐसी दीवार नहीं है। और विक्टर भी बड़ा खतरनाक राजा है और अब उसने ये कर दिया, तब तो बहुत दिक्कत होगी। पर तुम क्या चाहते हो हुकोंग? महाराज, कोई भी एक राज्य विक्टर को नहीं हरा सकता, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों हाथ मिला ले और मिलके उसको हराए। ओए हुकोंग, ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। जैसे ही विक्टर जंग का आगाज करेगा हम दोनों मिलके उस पे हमला बोल देंगे। हाँ महाराज, और हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आजकल बरमूडा के हालात ठीक नहीं है। सभी राज्य एक दूसरे पे नजर गड़ाए बैठे हैं। हाँ ओए हुकोंग, मैं सब जानता हूँ, पर चिंता मत करो, मैं पीक का महाराज हूँ। मैं जंग के लिए हमेशा तैयार होता हूँ। जी सकुरा महाराज, इसीलिए तो मैं आपके पास ये प्रस्ताव लेकर आया हूँ, क्योंकि आपसे ताकतवर सेना बरमूडा के किसी भी राज्य के पास नहीं है। बताओ सलाहकार, का संदेशा लेकर आए हो हमारे पास? महाराज, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। आप सुन के बहुत खुश हो गए। अच्छा, इतनी अच्छी तो क्या खबर है? सुनाओ। महाराज, रिम नाम विलेज के राजा सीजन 4 को मार दिया गया है और उसकी जगह लेने वाला नया राजा अभी एक बच्चा है। अच्छा, पर सीजन 4 को एक बच्चे ने क्यों मार दिया और उसकी जगह लेकर राजा बन गया, वो तो नहीं मालूम महाराज। पर मेरा सुझाव आपको यह है कि रिम नाम विलेज अभी एक बच्चे के हाथों में है, तो हम हमला कर सकते हैं और रिम नाम विलेज हथिया सकते हैं। अच्छा सुझाव है, पर सलाहकार, रिम नाम विलेज में ऐसा तो क्या है जो तुम हमें वहाँ चढ़ाई करने के लिए कह रहे हो?
महाराज, रिम नाम विलेज में बहुत ज्यादा खजाना है। अगर वो हमारे हाथ लग गया तो हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे और वो एक अमीर राज्य है। क्या बात है, तब तो उसका खजाना लूट के फैक्ट्री भी एक अमीर राज्य बन जाएगा। चलो सलाहकार, तैयारी करो रिम नाम विलेज पे हमला करने की। ये लीजिए चाचा, हम पहुंच गए जहां पर हमें पहुंचना था। बेटा, यहाँ तो वो जंगली क्रिमिनल्स रहते थे, यहाँ भला तुम हमें क्यों लाए हो? चाचा जी, इनसे सौदा करने के लिए। यह है रिमनाम विलेज के नए महाराज, महाराज आदम। अच्छा, तो तुम ही हो वो महाराज जिसने अपने सासा को मार दिया? पहले उसने मेरे पिता को मारा था, मैंने तो बस अपना बदला लिया है। और लगता है तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ आने से? किसी ने बताया नहीं क्या कि कोई भी महाराज यहाँ नहीं आ सकता? मैं तो यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए आया हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। तुम्हारा साथ देके मुझे क्या मिलेगा महाराज? सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहो। हमारे राज्य का सारा सोना तुम्हें दे देंगे हम। रहने के लिए घर मिलेंगे, तुम हमारे राज्य में और यहाँ आ जा सकोगे। वाह, इतना सब हमें क्यों दे रहे हो? सैनिक तो तुम्हें और भी मिल जाएंगे। हाँ, पर तुम जैसा लड़ना पूरा बरमुडा मैप में कोई नहीं जानता, इसलिए। ठीक है महाराज, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। जंग होने पे हम आपका साथ जरूर देंगे और दुश्मनों को दूर सता देंगे। बाबू मोसाई, आज की रात उस महाराज सकुरा की आखिरी रात होगी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कल सुबह होते ही हमें पीक पे चढ़ाई करनी है।